आप सभी को नमस्कार। जैसे जैसे वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे इनकम टैक्स को लेकर के बहुत लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से बहुत बड़ा डिबेट है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने तो लगभग क्लियर ही कर दिया है कि अब आप ओल्ड टैक्स रिजिम को भूल जाइए। जो डिडक्शंस लिमिट हमको मिलती थी, जो छूट हमें प्राप्त होती थी इनकम टैक्स में, उस चीज़ को हम ख़त्म कर दें और न्यू टैक्स रिजिम में जो है स्विच कर लें। तो इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। और पिछले वर्ष यूनियन बजट में तो गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियर कर दिया। उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम में काफ़ी समय से कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। अगर मैं याद करूं कि पिछले 10-12 साल से जो है मुझे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और 2-3 वर्ष पहले जो है न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस हुआ और पिछले वर्ष जो है उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स न्यू टैक्स रिजिम में दे दिए। और ओल्ड टैक्स रिजिम से कंपेयर अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा जो मतलब आपको फ़ायदेमंद जो है न्यू टैक्स रिजिम जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद लगेगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्लैब्स जो है किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुआ है। पहले हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजिम की। तो न्यू टैक्स रिजिम में जो स्लैब है 3 लाख तक कंप्लीट छूट है, फ्री है। 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक जो है 5% है। 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक 10% है। 10 to 12 जो है 15% है। 12 to 15 जो है 20% है। एंड 15 एंड एबव जो है 30% है। वही ओल्ड टैक्स रिजिम में देखें तो यहाँ पे बिलो 60 ईयर्स के लिए 2.5 लाख तक फ्री है। 2.5 से 5 तक जो है 5% है। 5 लाख से 10% है, सॉरी 20% है। और 10 लाख एंड एबव को 30% है। वही अगर हम 60 से लेकर 80 स्लैब की बात करें, 80 ईयर्स तक स्लैब की बात करें तो 3 लाख तक जो है फ्री है। 3 से 5 तक जो है 5% है। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 20% है और 10 लाख एंड एबव को 30% है। और वही अगर हम 80 ईयर्स एंड एबव की बात करें तो पहला 5 लाख जो है फ्री है और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 20%, 20 एंड एबव जो है 30%। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो चूँकि हायर लिमिट जो है न्यू टैक्स रिजिम में है, तो पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका इनकम 7 लाख रुपये तक है तो 7 लाख रुपया तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स लगने वाला है 0। कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। एक स्पेशल रिबेट के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है 7 लाख रुपए तक का टैक्स सभी के लिए जो है उन्होंने रखा हुआ है न्यू टैक्स रिजिम में 0। 7 लाख के ऊपर अगर आप बिजनेस श्रेणी में बिलोंग करते हैं तो आपका 7 लाख 1 रुपये से जो है आपका वो जो 3 लाख से 7 लाख में जो 5% वाला क्राइटेरिया था वो एप्लीकेबल हो जाएगा और आपका टैक्स लगना चालू हो जाएगा। वहीं अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको मिलेगा 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपका 7,75,000 तक जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम यही बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक गवर्नमेंट ने स्पेशल रिबेट के थ्रू टैक्स 0 कर रखा है और 5 लाख के ऊपर अगर आप बिजनेस पर्सन है तो टैक्स लगना चालू हो जाएगा। अगर आप 50,000 तक का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला हुआ है अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 5.5 लाख रुपए तक अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ओल्ड में आपको लगेगा 0 और इधर पे 7,75,000 तक। अब अगर ओल्ड रिजिम में मैं 2 चीज़ें और ऐड कर दूं, मान लीजिए आप ATC भी पे मतलब लिमिट बेनिफिट उठाना चाहते हैं छूट का 1.5 लाख तक का, NPS का 50,000 का कंट्रीब्यूशन बेनिफिट लेना चाहते हैं, 80D का 25,000 रुपया बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो भी ये सब मिला के होता है 7,75,000 रुपये। तो अगेन उस केस में भी आपके लिए जो है न्यू टैक्स रिजिम ही बढ़िया है, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी जो है आपको अलग से कोई भी टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बढ़िया है कि पेपर वर्क से बचिए आप और न्यू टैक्स रिजिम में 7,75,000 तक शिफ्ट हो जाइए। लेकिन अगर 7,75,000 से ले करके अगर आपका इनकम 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख तक है और आपके पास है अगर अतिरिक्त डिडक्शंस लेने का ऑप्शन, जैसे अगर आपने हाउसिंग लोन लेके रखा है और आप इंटरेस्ट भरते हैं अच्छा खासा, या फिर आप अगर रेंट पे रहते हैं, HRA पे करते हैं, या आप के पास कोई अतिरिक्त जो है डिडक्शंस का ऑप्शन है, चाहे हो सकता है आपने कई लोगों को जैसे दिव्यांगता के लिए जो है कुछ डिडक्शंस मिलता है, डोनेशंस के लिए जो है कई प्रकार के डिडक्शंस होते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ना कुछ अतिरिक्त डिडक्शंस के ऑप्शंस हैं
तो 11 लाख तक अगर आपका इनकम है, या और भी बढ़ा के ले लेते हैं 12 लाख तक अगर आपका इनकम है, एक बार सोच सकते हैं आप, एक बार प्लान कर सकते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम का एक बार जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बेनिफिट वहाँ पे उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आपको बिल्कुल भी ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर नहीं सोचना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम में बेहतर है कि आप शिफ्ट हो जाएं। टैक्स हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करेंगे, बहुत सारी चीज़ें शो करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो है आपका टैक्स बच जाए, लेकिन आपको बहुत टैक्स जो है उस केस में भी बचने वाला नहीं है। अगर आप 12 लाख के ऊपर का आपका इनकम है तो बेहतर है कि पेपर वर्क ज़्यादा करने के बजाय जो है न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाए। गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस तो ख़त्म कर दिए हैं सारे, लेकिन टैक्स स्लैब्स में जो है परिवर्तन किया है। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी राहत देने की कोशिश किया है। 15 लाख तक जो है हायर स्लैब जो है 20% है, 15 लाख के ऊपर 30% का स्लैब है। तो आप ये पाएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम से आप कंपेयर करेंगे न्यू टैक्स रिजीम को कैलकुलेट करने में, तो न्यू टैक्स रिजीम जो है आपको काफ़ी जो है यहाँ पे बढ़िया नज़र आएगा। इसके आगे दूसरी वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में भी जो है तो कुछ स्पेशल केसेस में जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है। नॉर्मल केसेस में जो है कोई डिडक्शन नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस में वहाँ पे डिडक्शंस है। और ओल्ड टैक्स स्लैब में भी जो है अगर आपका इनकम मान लीजिए थोड़ा बहुत और प्लस होता है किसी भी कारण से, तो ओल्ड टैक्स रिजीम को भी जो है एक बार हम लोग क्लियरली देखेंगे उसमें क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल है, उसको हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।